शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। श्रीजिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश तें करे मंगलाचार। सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन स्रोत जाकी दुख हारी सुखकारी साची शासना जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नासे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि हुके होत अर्थ भाषना जाते मंद बुद्धि हुके होत अर्थ भाषना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निदाय हृदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। आत्मानुशासन ग्रंथ श्री गुणभद्र आचार्य द्वारा प्रणीत अभी तक जितनी भी हमारी चर्चा हो रही है या जितने भी हमें ज्ञान हैं धर्म के संबंध में तो वो हमें शास्त्रों के माध्यम से ही ये सारा ज्ञान हमें हुआ है। तो इस दुष्म भीषण काल में जब ऐसे शास्त्रों का हमें सहारा मिल गया है जब ऐसे जिनागम ग्रंथों का हमें सहारा मिल गया है तो इन ग्रंथों के सूत्रों से हमें बंधकर ही अपना आत्मकल्याण करना चाहिए अपने आत्मकल्याण के मार्ग में प्रशस्त होना चाहिए। अभी यहाँ पर जो भी चर्चा चली वहाँ पर बताया कि मनुष्य भव में भी आत्मकल्याण हो सकता है आत्मधर्म हो सकता है और यहाँ तक कि इतना ही नहीं कि मनुष्य पर्याय में बालपने में ज्ञान न लयो मरण तरुण समय तरुणी रत रयो अर्धमृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। ये बात तो है ही परंतु निश्चय करने पर क्या कुछ नहीं हो सकता। संसार में भी एक यही कहावत आती है कि मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब अपना 6वीं क्लास होती है या 7वीं कक्षा में कोई विद्यार्थी हो तो इन कक्षाओं में एक कविता भी हिंदी में दे दी जाती है कि मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हाँ, मिट्टी से तेल निकाल सकता है, पहाड़ को तोड़ सकता है, आसमान को छेद सकता है। ऐसी ऐसी बहुत ही हाइपोक्रिटिक वाली मतलब ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर उस बात को बताया जाता है कि मनुष्य में इतनी क्षमता है। तो यहाँ पर भी आचार्य देव ने उसी प्रकार का अलंकार यहाँ पर लिया कि भाई कि मनुष्य चाहे तो क्या नहीं, धर्म में लगना चाहे तो कोई सी भी अवस्था हो
ये धर्म में लग सकता है यदि चाहे तो। कैसे? यहाँ पर अर्धमृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। यहाँ कह रहे हैं अर्धमृतक सम बूढ़ापनो तो भी रूप लखे आपनो। चाहने से क्या चीज नहीं होती है। तो ये तो अपने आत्म कल्याण की रुचि के उसमें बताया कि जिसको रुचि है तो वो उस मार्ग के प्रति स्वयमेव आगे बढ़ता है, स्वयमेव उसकी ओर खींचा चला जाता है। उसको इतनी शक्ति का उसको लगता नहीं है कि मेरे में इतना पुरुषार्थ मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि वहाँ पर होती है। अभी यहाँ पर अपन ने चर्चा कर ली, कितनी चर्चा की कि जो जीव है, एक मिनट, हाँ, जो व्यसनी है, जीव है जो व्यसन कर रहा है, उसे अपने हिताहित का अभाव, मतलब उसको विवेक नहीं रहता कि मेरा हित किस में है और मेरा अहित किस में है। अपन भी जब अपन देखते हैं अपने संसार, अपने घर में कि क्या चीज़ चलती है, बेटा उसकी संगति मत करो क्योंकि वो खराब लड़का है। क्यों नहीं करो? क्योंकि तुम जब भी रहोगे उसके साथ तुम भी किसी ना किसी बुरे काम में फंसोगे। तो अभी तो उसे ये बात समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा दोस्त है, उसके हर चीज़ में साथ देता है तो वो भी साथ देगा, लेकिन उसका उसमें अहित है, ये बात उसे समझ में नहीं आती। आजकल पहले बहुत चला था, क्या चला था? नेटवर्क मार्केटिंग, या अपन एक कह सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग एक चलती है कि जिसमें ऑनलाइन सारी चीज़ें अपन को बताया जाता है कि ऑनलाइन तुम हमसे लो और दूसरों को ये कोर्स के बारे में बताओ, कहना बोलना सिखाया जाता है, स्टेज फियर दूर कराया जाता है। तो ये सब तो उसमें बताया जाता है ऑनलाइन तुम ये सब चीज़ें करो, इन्फ्लुएंसर बनो। ये सब अभी बीच में बहुत चला, बहुत बोलते जो उसमें काम करते थे वो इतने अच्छे से बताते थे कि भले आप में कोई टैलेंट नहीं है लेकिन आपको सोना अच्छा लगता है। हम बोलते हैं हाँ लगता है, तो आप सोने की वीडियो डालो, उसमें पैसे मिलेंगे। मतलब इस तरह से कैसे ना कैसे उसको मूर्ख बनाया जाता है, क्या नाम लेके कि इससे पैसे आएंगे। और जब वो कोई लग जाए तो मैं फंसाऊं तो दूसरे को भी फंसाऊं, लेकिन जब पता चल जाए कि भाई साहब मेरा इसमें अहित है, मेरा इसमें समय बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, तो वो छोड़ दे। लेकिन जब तक पता लगता है तब तक देर हो चुकी होती है। लेकिन जिसको हित और अहित का भान होता है वो शुरू से ही उस चीज़ से दूर रहता है। इसीलिए यहाँ पर बताया कि जो व्यसनी जीव होता है, जो लोभी जीव होता है, उसे पता नहीं होता कि मेरा हित किसमें है और अहित किसमें है। और अभी तो और भी ज़्यादा कमाल की बात हो जाएगी कि हमने तो अभी व्यसनी की चर्चा की, मतलब जिसमें बुद्धि भी नहीं है, लेकिन ऐसी बुद्धि जिसे प्राप्त हुई है, कैसी बुद्धि कि भाई वो जानता है कि मनुष्य भव में दुख ही दुख है, मनुष्य पर्याय में भी दुख ही है, स्वर्ग में भी दुख ही है, चारों गति दुखमय है। ऐसा जानने के बाद भी वो ऐसी प्रवृत्ति में लगा हुआ है, तो ये तो विचारणीय बात है, ये ज्ञानियों द्वारा सोचने वाली बात है कि इसको पता चलने के बाद भी ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ता है। आधे से ज़्यादा जीव, अपन ने शुरू में ऐसी चर्चा की थी कि भाई सब नियम दे देते हैं धर्म में, इसलिए धर्म में आने से डर लगता है, भयवान होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे गंदी बात तो ये होती है कि आदमी इसलिए नहीं चाह रहे धर्म में आना क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि आलू में कैसा आलू है, कैसी प्याज है, कैसा लहसुन है। परंतु जब हमें पता चल जाएगा तो हमें त्यागना पड़ेगा,
एक तो ये है, लेकिन पता चलने के बाद भी उसको जो त्यागते नहीं हैं, इसमें उसकी चर्चा है। पता चलने के बाद भी धर्म ग्रहण नहीं करते हैं, इसमें उनकी चर्चा है। अब पता चल गया तो जल्द ही सम्यक्त की ओर अग्रसर होना है। ये बात इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं। वास्तव में देखें तो आचार्य को संसार का भी भली भांति ज्ञान है, भली भांति परिचय है। तो व्यंग, ऐसे ऐसे व्यंग आते हैं श्लोक में कि भाई अच्छा, अपने जैसे घर पे होता है कि तुम आ गए, जल्दी आ गए, और जाओ और मूवी देखाओ, हाँ बड़ा कम खेला, जाओ और खेल लो। जब वहाँ पर टोडरमल स्मारक में दो शांति जी पाटिल भाई साहब, उन्होंने जब जाने को हुआ, सरकारी नौकरी लग गई, तो दादा ने क्या किया, रोका थोड़ी ना दादा ने, छोटे दादा ने उनको बोला अच्छा अब तुम भी जा रहे हो, और ठीक है जाओ, ऐसा बोला। तो वहाँ पर उनके जो शब्द थे, कहने वाले तो थे अच्छा तुम भी जा रहे हो, तुम भी जाओ, ये बोला, लेकिन वो रुक गए। क्यों रुके? क्योंकि वो उनका एक व्यंग था, एक टोन ऐसी थी, एक कटाक्ष ऐसा था कि भाई साहब अब कौन रहेगा। उनके जो प्रिय शिष्य थे वो जा रहे हैं। तो शांति जी भाई साहब को कहा जाता है अभी भी कि ऐसे विद्वान जो सबसे आदर्श शिष्य भी हैं और आदर्श शिक्षक भी हैं, आदर्श विद्वान भी है, तो ऐसे शिष्य का मिलना बहुत दुर्लभ है। और ऐसे शिष्य जब मिल जाएं और तो भी ऐसी उसमें फंसे रहें, विषयों में फंसे रहें, तो ये तो अकल्पनीय बात सी हो जाती है। ऐसा होना असंभव सा लगता है, परंतु देखते हुए कष्ट भी होता है। देखिए करुणा करके आचार्य ने इस श्लोक में क्या कहा है, बुद्धिमानों का प्रमादी होना शोचनीय है। सम्यक ज्ञान का अभाव होने से यह जीव अपने दोषों को नहीं देखता, अतः संसार में भ्रमण करते हुए इस जीव को सम्यक ज्ञान प्राप्त होना अति दुर्लभ है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। छंद पढ़ते हैं, अनुष्टुप छंद है। प्रज्ञे दुर्लभा सुष्टु दुर्लभा सान्य जन्मने ताम प्राप्य ये प्रमाद्यन्ते ते शोच्या खलु धीमताम्। सद्बुद्धि होना दुर्लभ है, अति दुर्लभ विचार पर लोग बुद्धि प्राप्त कर रहे प्रमादी, अतः ज्ञानियों को है सोच। ज्ञानियों द्वारा सोच वाली बात है। क्या सोच वाली बात है कि ऐसा ज्ञान, पहली बात तो ये हो जाती है कि दुर्लभ पंचेंद्रिय पशु भयो हैं। अपन तो 6 डाला पढ़ के आए, 6 डाला का ज्ञान है, उसमें भी कह रहे हैं कि मुश्किल है भैया। हाँ, स्थावर से 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय इतनी गतियों में आना जब मुश्किल पड़ जा रहा है, दुर्लभ चिंतामणि के समान कह रहे हैं। और इसमें भी जब बुद्धि बड़ी मुश्किल से मिल रही है, रुचि बड़ी मुश्किल से हो रही है, तो भी ऐसी बुद्धि को छोड़कर अन्य राह पर चल रहा है, ये तो सोचने वाली बात है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध ही उदाहरण है कि कई बार रिपीट भी हो चुका होगा, और अपन ने आदरणीय संजीव जी गोदा को सुना है, तो उन्होंने कई बार दिया है ये उदाहरण कि जैसे से एक सेठ का नाम उन्होंने लिया, मेरे को नाम तो याद नहीं, लेकिन वो क्या करते थे कि अजमेर दर्शन के लिए जाते थे, और आते समय उनको एक पारस पत्थर मिला। उनको इसका ज्ञान नहीं था ये पारस पत्थर है, पर बड़ा चमक रहा था, तो उन्होंने जेब में रख लिया। उसी जेब में चाबी रखी थी घर की। अब उन्होंने सोचा आधे रास्ते में कि मैं भी कितना मूर्ख हूँ कि एक पत्थर का बोझा लिए हुए जेब में चल रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, पत्थर वहीं फेंक दिया। अब वो गए घर पे,
चाबी उन्होंने देखी और चाबी का अपन ने देखा तो वो सोने की हो गई थी। अब आप भी वही सोच रहे हैं और वो भी वही सोच रहे थे कि भाई ये क्या बात है कि सोने की हो गई। हमने सुना तो है प्रवचनों में कि पारस मणि होती है, पारस पत्थर होता है जो लोहे को सोना कर देता है। तो अब क्या करेंगे वो, पहले आराम से जाके पानी पिएंगे या उस पत्थर को ढूंढने के लिए भगेंगे? हाँ, वो भी गए, ढूंढने गए, तो अब वो पत्थर मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे उन्होंने सब जगह ढूंढा, सब जगह खोजा, सभी से पूछा, उन सब ने मना किया। अरे भाई साहब, हमारी क्या दुश्मनी है आपसे कि हम आपसे झूठ बोलेंगे? हमें कोई ऐसा पत्थर नहीं दिखा। उन्होंने देखा कि एक पहले जूते चलते थे, अभी भी चलते हैं, पर पहले है ना उसके आगे लोहे का कुछ लगा रहता था। तो उन्होंने देखा जूते का आगे वाला भाग किसी का सोने का है। अब लात मात मार के पता नहीं वो पारस मणि कहाँ गया, लेकिन अब उनको बिल्कुल नहीं मिला। ऐसे ही ये मुख्य रत्न है, मुख्यता है, ऐसी दुर्लभता है कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही तस्तणी। ऐसी तरस पर्याय मिलना दुर्लभ है। और दुर्लभ के बाद भी अपन ने क्या किया, अपन लोग क्या करें कि विषय में उलझें, तो ये तो अपनी मूढ़ता है। और ये सोचने वाली बात है कि हमें तो सब पता है तो भी हम अलग जा रहे हैं। हाँ, कितनी 12 भावनाओं में अपन ने पढ़ा, प्रत्येक बहुत सारे ज्ञानियों ने 12 भावना अपनी अपनी लिखी और सभी का विषय, सभी का चिंतन वही है। क्या? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम रु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवरन की नगरी। हाँ, कहाँ गए? नहीं रहे वे लोभी कौर जूझ मरे रन में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु बारह भावन को। अरे कहाँ गए सब? मतलब जिनमें इतनी बल थी, इतना दम था, 100 हाथियों का एक में दम था श्री कृष्ण में, हाँ, तो भी वो एक रथ नहीं खींच पाए माता पिता को बिठा के। क्या हुआ? किसमें, मतलब कोई इतना, आदिनाथ भगवान थे जब मुनिराज बने ऋषभदेव, तब उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि भाई साहब इतने सारे राजा मेरे साथ दीक्षा ली, ये लोग नहीं कर पा रहे दीक्षा, इनकी जगह का आत्म ध्यान मैं कर लूं? क्यों भाई साहब? इसमें मदद नहीं चलती। जो वास्तविक मुक्ति का मार्ग है ये तो सिर्फ अपना है, अपने को ही साधना है, कोई अन्य अपना कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों भाई साहब? अपन महावीर भगवान को इतना 1 साल तक उनको नहीं मिला, 6 महीने उनके उसमें गए, 6 महीने आहार की विधि नहीं मिली, तो बता सकते थे, उपदेश दे देते कि भाई साहब ऐसे आहार नहीं देते, ऐसे दो, अब सब गांव को बता देना, आप जल्दी मिल जाता। अरे नहीं, ज्ञानी पुरुषों के वहाँ पर तो उनको तो पुरुषार्थ ही होते जाए, परंतु उनको ऐसी कोई भाव नहीं आता कि हम मांगे किसी से, हम याचना करें किसी से, ऐसा कोई सा भी उनको विकल्प मन में नहीं उठता। हाँ, विषयों की अभिलाषा ले जो शरण आपकी आते हैं, वीत राग मुद्रा लख कर वो निर्वांछक हो जाते हैं, भिक्षा लेने आते हैं और दीक्षा लेकर जाते। बताइए,
मतलब जम्मू स्वामी को क्या दिक्कत, मतलब कोई भी उन्होंने नहीं बोला था किसी को कि मेरे साथ दीक्षा लेने सबको चलना है। बोला होगा उन्होंने अपनी बीवियों को कि मेरे से शादी हुई है, मैं दीक्षा लेने वाला हूँ, अब तुम्हें भी लेना है, अपने पत्नी धर्म निभाना है, ऐसा नहीं बोला। उनके स्वयं ऐसी उनकी चर्चाएं थी, स्वयं उनकी चर्चाओं में ऐसी भावनाएं व्यक्त हो रही थी कि भाई साहब हम भी इस संसार से पार होने के लिए, भव सागर से पार होने के लिए हम भी जैनेश्वरी दीक्षा धारण करेंगे। ऐसी भावना स्वयं में हो जाती है। उसके लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता, किसी को धक्का देना नहीं पड़ता। ये जबरदस्त ग्रंथ, जबरदस्त धर्म है, जबरदस्त ग्रंथ है, लेकिन जबरदस्ती का इसमें नाम नहीं है। स्वयं अपने आप से सारी चीजें हो रही हैं। क्यों ऐसा चक्रवर्ती बने? अपन को तो दिखता है ना कि भाई साहब हम वहाँ पे नहीं जा रहे, वहाँ पे तो पैसों वालों की पूछ है, उस मंदिर में नहीं जा रहे, वहाँ पे तो जो पैसे वाले हैं उन्हीं को पूछते हैं। अरे भाई साहब, जिन पैसे वालों को पूछ रहे हैं वो पैसे वाले खुद जिनके पास एक भी पैसा नहीं है उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। हाँ, जिन्होंने धन का त्याग किया उनकी महिमा गा रहे हैं। कहाँ पर चक्रवर्ती बनने के लिए कौन सी, चक्रवर्ती के पिता ने, भरत चक्रवर्ती के पिताजी ने कौन सा ऐसा वो किया, पिताजी मतलब कौन, भरत चक्रवर्ती के ऋषभदेव, उन्होंने कौन सी ऐसी क्लास उनको करवाई, कौन सी ट्यूशन, कौन सी कोचिंग में उनको पढ़ाई कराई कि वो चक्रवर्ती बन गए। हाँ, जब चक्र रत्न उत्पन्न हुआ तब उनको दूत ने बताया कि चक्र रत्न ये चीज होती है, आप चक्रवर्ती बन गए हो, बधाई हो। और चक्रवर्ती खुद को कोस रहा है, अभागा भरत कह रहा है खुद को, क्योंकि उसी समय आदिनाथ को, ऋषभदेव भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, समक्ष शरण लगा, लेकिन मैं 6 महीने उसमें रह ही नहीं पाऊंगा। तो बताइए कितना अभागा भरत कहलाया वो। घर में ही वैरागी कहलाए। अरे बहुत अच्छी अच्छी कथाएं अपन को देखने को मिलती है प्रथमान योग की, कि जहाँ पर सारी धन संपदा जिसके पास है वो उस धन संपदा का त्याग करके मुनि दीक्षा ले रहे हैं, और जिसके पास कुछ भी नहीं है या जिसके पास अभी भी है, जिसका खर्चा चल रहा है, तो भी वो धन संपदा का लोभी हो रहा है। काम उसको वही होगा, बस ये बात हो जाएगी कि उसका स्वाद बदल जाएगा, उसका खाना उतना ही रहेगा, बस ये बात बदल जाएगी कि उसका बिस्तर बदल जाएगा, बाकी सारी उसकी दिनचर्या सेम चलने वाली है। सारे उसको दुख होने वाले हैं, सारे सुख तो हो ही नहीं सकते संसार में है तो इसीलिए विचारणीय बात इसमें कही है। सद्बुद्धि होना दुर्लभ है, अति दुर्लभ विचार परलोक। ऐसी बुद्धि का प्राप्त होना दुर्लभ है, और दुर्लभ में दुर्लभ चीज है कि परलोक का जो विचार करे। परलोक के लिए अपन ने कितनी सारी सामग्री जुटा के रखी है। जितना भी भाई साहब अभी तक धर्म आपको देखने में आ रहा है, जितने भी चीजें अपन को देखने में आ रही हैं, वो सारी परलोक के संबंध में देखने को आ रही है। यदि भय नहीं होता तो ये मंदिर खाली पड़े रहते। क्यों? परलोक संबंध की चर्चा है, परलोक का विचार है हमें कि हमारा परलोक सही रहे। कैसा परलोक? भाई मैं तो बोल रहा हूँ, एक बार परलोक आप जाओ, मेक माई ट्रिप होती है, मेक माई परलोक ट्रिप पे जाओ, वहाँ पे देखो कि कौन सी सामग्री हमारे साथ आ सकती है। यहाँ पर संसार में अपन जिन सामग्री को जुटा रहे हैं, जिन सामग्री के पीछे क्या कर रहे हैं, रोटी के लिए कमा रहे हैं, रोटी नहीं खा पा रहे हैं, क्या वो रोटी हमारे साथ जाएगी? क्या नहीं, खाली हाथ। सिकंदर का यही तो वो जब वो मरा था तब दोनों बाहें खोल के मरा, क्या संदेश देने के लिए कि मैंने दुनिया जीत ली तो भी मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। हाँ,
एक वो बहुत अच्छा वो आता है, कौन सा, मैं पहले भी बोला था मैंने यहाँ, कि ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता ही रह जाएगा। ऐसी एक है, उसमें क्या बोलते हैं, कव्वाली बोलते हैं ऐसे, हाँ, तो ये है। लेकिन उसमें एक बहुत ज़बरदस्त पंक्तियाँ आई थी, कौन सी, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा, धन को बचाकर सर को उठाकर चलने वाले एक दिन ठोकर खाएगा, याद रहे सिकंदर के हौसले तो आली थे, मरते समय उसके दोनों हाथ खाली थे। बताइए, उसके हौसले तो अच्छे थे, बुलंद थे, जीत भी लिया था, इम्प्लीमेंट भी हो गया था, अप्लाई भी हो गया था, लेकिन क्या हुआ कि जो उसका इम्प्लीमेंटेशन था वो उसके साथ नहीं गया, जो उसने अप्लाई किया था वो उसके साथ नहीं गया। उसके साथ क्या गया, तो उसके साथ इस भव के संस्कार अगले भव में गए। तो हमेशा ये विचार करने वाली बात यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा विचार हो गया तो भी इन संस्कारों में नहीं है, अलग ही जा रहा है। क्या कारण है, बुद्धि प्राप्त कर रहे प्रमादी, प्रमादी रहता है, बुद्धि प्राप्त करने के बाद भी प्रमादी रहता है। हाँ, यत्नाचार और अयत्नाचार का आया है समाचार में कि भाई साहब हिंसा किसकी, हम क्या माने, कौन हिंसा करता है, जो चींटी को मार देता है वो हिंसा कर रहा है, या सर उठाकर चल रहा है लेकिन चींटी मरी भी नहीं, या वो हिंसा कर रहा है। बोल रहे दोनों हिंसा हैं। आप यदि सर उठाकर चल रहे हैं, सावधान नहीं है, तो हिंसा है, तो भी जीवों को मारने की हिंसा लगेगी। और यदि सावधानी से चल रहे हैं और कदाचित गलती से कोई जीव एकदम से आ जाए और पैर के नीचे अपने आ जाए, तो भी इतना पाप नहीं है, क्योंकि अपन अयत्नाचार अपनी बुद्धि नहीं थी, यत्नाचार पूर्वक अपन सारे कार्य कर रहे थे। इस प्रकार कैसे न कैसे कुछ भी हो, यहाँ पर धर्म में लगना है। अपन इसका अर्थ एक बार देखते हैं यहाँ से। संसार में विचार शक्ति रूप बुद्धि होना दुर्लभ है, और परलोक के लिए प्रवर्तने वाली बुद्धि होना तो अति दुर्लभ है। अतः ऐसी बुद्धि प्राप्त करके भी प्रमादी रहने वाले जीव ज्ञानियों द्वारा सोचने योग्य है। हाँ, दुर्लभ में दुर्लभ है जीव आत्म बोधि चेतन बोधि ज्ञान पावे। हाँ बताइए, तो भाई दुर्लभ में दुर्लभ, तो अभी तो बोधि ज्ञान की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये बात कर रहे हैं कि ये भी दुर्लभता से जो प्राप्त, अपन जिसको दुर्लभ मान रहे हैं संसार में, यदि वो दुर्लभ है वास्तविक में, आप अपनी दृष्टि में वो दुर्लभ है, तो वो दुर्लभ चीज को क्यों हम गवा रहे हैं, इसकी बात चल रही है। बाद में ही कहेंगे कि दुर्लभ में बोधि ज्ञान है, दुर्लभ में दुर्लभ, लेकिन जो अपनी दृष्टि में दुर्लभ है, उस दुर्लभ को हम कितनी सुलभता से गवा रहे हैं, वो देखना है, वो विचार करना है। भावार्थ, एकेंद्रिय असंगी और कुछ अपर्याप्तक संगी जीवों को मन संबंधी के विचार ही नहीं है, तथा उन्हें संसार में इन्हीं पर्यायों में बहुत काल भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए प्रथम तो बुद्धि की प्राप्ति होना ही कठिन है। यदि कदाचित किसी को बुद्धि की प्राप्ति भी हो जाए, तो परलोक के लिए धर्म रूप विचार होना महाकठिन है। बताओ, अगर अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि भाई साहब अभी तो दिक्कत है, अभी तो मुझे बाकी लोग जानते ही नहीं है, विद्वानों ने जाना ही नहीं है, तो मैं कैसे अभी मोक्ष जा सकता हूँ, अभी तो मेरी घर की हालत खराब है, तो मैं कैसे मोक्ष के लिए प्रयत्न करूँ, अभी तो मुझे मेरी अच्छी धन संपत्ति हुई नहीं है, अभी मैं कैसे मोक्ष जाऊँ, अभी तो एक भी पंच कल्याणक नहीं कराया, तो मैं मोक्ष के लिए अप्लाई कैसे करूँ। अरे ये थोड़ी ना अपना वीज़ा का फॉर्म है
कि सब कुछ देख के अपन को करना पड़ेगा, वो प्रतिकूलताएं मोक्ष को नहीं रोकती हैं। बनारसी दास जी का जीवन देख सकते हैं अपन, वर्णी जी का जीवन देख सकते हैं। क्या उनके पास क्या ऐसी चीज थी कि उनको इतना आत्म आराधना, आत्म ध्यान में उन्हें लगा। उन्होंने भी कोई ऐसी जागीर उनके पास नहीं थी कि वो अपने कल्याण के लिए इधर उधर जा सकें या क्या कर सकें, धन सामग्री धन व्यय कर सकें। लेकिन तो भी आज उनकी चर्चा प्रत्येक सभा में देखने को मिल जाती है। हाँ, अपन देख सकते हैं जहाँ पर उन्होंने एक पाठशाला, सदासुखदास जी जहाँ पर एक पाठशाला, छोटी पाठशाला उन्होंने गठित की और आज जाकर वो एक कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, दिगंबर जैन संस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो बताइए ऐसा क्या उन्होंने किया, कितना धन लगाया होगा, कितना धन व्यय किया होगा? कुछ नहीं व्यय किया। स्वयं के कर्म ऐसे थे। क्या अपने तो वहाँ पर भी यही बोलते हैं, स्तुति में भी यही बोलते हैं, मेरी भावना। हाँ, किस में बोलते हैं ये? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, सामायिक पाठ। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अरे बताइए, मेरे हिस्से का धन, कहते हैं घर में भी ऐसी चर्चा, कई जगह ऐसी चर्चा सुनने को मिल जाती है कि आप मंदिर नहीं जाते इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर एक मंदिर जाएगा तो आपको सही हो जाओगे। हाँ, क्या पूरा घर सही हो जाएगा क्या एक के मंदिर जाने से? ऐसी पॉजिटिव वाइब्स तो उसको ही मिलेगी जो उस पॉजिटिव जगह पर जाएगा। हाँ, कर्म जो अच्छे करेगा उसे ही कर्म का फल मिलेगा। अच्छा, उनको तो मिल सकता है ना, हमारे खानदान वालों को, पीढ़ी वालों को ऐसा भी नहीं होता। बताओ, ये थोड़ी ना अपनी प्रॉपर्टी वगैरह है कि राजा का बेटा ही राजा होगा, यहाँ पर ये वाला अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कर्म स्वयं कर रहे हैं वैसे ही फल मिलेगा। ये तो हमारे धर्म की यही न्याय है। और वास्तव में देखें तो मात्र धर्म का न्याय नहीं, अपन संसार में लगाए तो संसार का भी वास्तविक में यही न्याय है। हाँ, अपराध करेगा कोई तो बेटे की जगह पिता को वो नहीं होगी। बेटे ने अपराध किया तो बेटे को ही कोर्ट सजा सुनाता है, पिता को नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि दुर्लभता से प्राप्त होने के बाद भी क्या कर रहा है, सोच्या खलु धीमताम, उसको गवा रहे हैं। क्यों गवा रहे हैं? तो इसकी चर्चा अपन ने अभी यहाँ देखी। और अनंत बार मन सहित होने पर भी किसी जीव को ही धर्म बुद्धि होती है। जो जीव महाभाग्य से धर्म बुद्धि पाकर भी सावधान नहीं रहते, धर्म साधन में शिथिल रहते हैं, ज्ञानियों को उनकी चिंता होती है कि ऐसा अवसर पाकर चूकने वालों की होनहार कैसी होगी। इसलिए धर्म बुद्धि पाकर प्रमादी होना योग्य नहीं है। एक 3 पंक्ति है, मेरे साथ एक बार आप सभी दोहराओ मेरे बात। चेतन उल्टी चाल चले, चेतन उल्टी चाल चले, जड़ संगत ते जड़ता व्यापी, जड़ संगत ते जड़ता व्यापी, निज गुण सकल टले, निज गुण सकल टले, चेतन उल्टी चाल चले, चेतन उल्टी चाल चले। क्यों चाल चले? जड़ संगत ते जड़ता व्यापी, जड़ की संगति से ये जड़ता को बढ़ा रहा है, इसलिए ये चेतन भ्रम में है और उल्टी चाल चल रहा है। अरे अपने आध्यात्मिक जो भी हुए हैं कवि, बनारसी दास जी, बुद्धजन जी, इनकी आप जितनी भी भक्तियाँ पढ़ लो,
जितनी भी इनकी रचनाएं पढ़ो, इसमें एकमात्र वैराग्य का ही पोषक इसमें होगा। अपने पहले ज़माने में नहीं चलते थे ये फिल्मी लय, पहले ज़माने में यही आध्यात्मिक चलती थी और इस अध्यात्म में ही रस आता था। अब तो ये आध्यात्मिक भक्ति, आध्यात्मिक भजन कई जगह लुप्त से ही हो गए हैं, सुनने को नहीं मिलते। हाँ, कहाँ पर तो अपन कैसे भजन, आत्म महबूब यार आत्म महबूब, आत्म बोलो बोलो कोई बात नहीं, महबूब यार आत्म महबूब, आत्म महबूब यार आत्म महबूब। ये कोई फिल्मी गाना नहीं है, ये कैसा है, ये आत्मा के लिए ही भजन है। ये अपने बुद्धजन जी द्वारा लिखा गया है। क्या देखा हमने निहार और कुछ न खूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब, तन में है तजे नाही चेतनता सोय, तन में है तजे नाही चेतनता सोय, लाल कीच बीच पर्यो कीच सा ना होय, लाल कीच बीच पर कीच सा ना होय। अरे आप एक बार पोस्टमार्टम जो रूम होता है वहाँ पर जाने से भी अपन को कैसी घबराहट हो जाती है। क्यों? अरे शरीर का वहाँ पर अपन देखते हैं कैसे शरीर पड़े हुए हैं। जब पोस्टमार्टम होता है तो उसी शरीर को चीर फाड़ कर जो चीज़ें हैं वो निकलती हैं। क्यों? अपन खुद ही नहीं देख पाते कि इस शरीर की गंदगी कैसी है, ये शरीर कैसा है अंदर से। ये तो अपन ने कई बार पढ़ा है, कौन सा, मांस हाड़ नस लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी, ये तो अपन ने पढ़ा है। काना पौना पड़ा हाट जो चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ज्ञान ध्यान की भूमि विषय बोवे। हाँ, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, मिले अनंत निस्दिन मर जा। बताइए, अपन ने देखा है, सब कुछ देखा है, सब कुछ सुना है, लेकिन तो भी देखने से अपना मुंह सिकुड़ जाता है, देखने से अपन को घृणा उत्पन्न हो जाती है। इतना विचार होने के बाद भी, इतना ज्ञान होने के बाद भी, तो भी इस देह के श्रृंगार में लगे हुए हैं। ये सोचने वाली बात है। ऐसे ज्ञानी लोगों को कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अपन ने तो रविंद्र जी आत्मन के भी भजन पढ़े हैं। अरे इतने कवियों के, अपन ने इतने अध्यात्म प्रेमियों के भजन, अपनी भक्ति, अपनी पंक्तियां पढ़ी हुई हैं, तो उनको क्या किया? पढ़ डाला। क्या हुआ है? पढ़ के डाल दिया। लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना नहीं, हमें ग्रहण करना है। क्या बोला श्रृंगार के उसमें? क्रीम और पाउडर मुख को उज्ज्वल नहीं मलिन बनाता है, हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। बताइए, ये बात किसको पता होगी? किसको पता है? अरे अभी अभी जाओ आप, ठंड लग रही है, ठंडी का है या नहीं सीजन? मेरे को तो एक बात आप बताओ, ठंडी का सीजन है? आप शादियों में जाके देख लो, आपको लगेगा नहीं कि ठंडियों का सीजन है। क्यों? अरे सब देह के श्रृंगार में कि भाई हमने लिया है तो हमें दिखाना भी है कि हमारे कपड़े, स्वेटर हमें नहीं पहनना, जैकेट हमें नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये शो ऑफ का ज़माना है, हमें तो शो करना है सारी चीज़ें। हाँ, तो भाई पता भी नहीं चलता, इतनी अभद्रता, यहाँ तक कि अपन से तो बोला ही नहीं जाएगा। सुमत प्रकाश जी भाई साहब, जो बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी हैं, वो भी कहते हैं कि इस सभा से हालांकि मेरे से बोला नहीं जाता, तो भी अब इतनी सब अभद्रता देखकर मेरे को भी क्या लगता है कि अपने आप वो शब्द निकल जाते हैं कि कहाँ पर मंदिर का, आजकल तो मंदिर पे भी बोर्ड लगने लगे हैं कि बोर्ड पे लिखा रहता है
कि ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आने हैं, इस तरह के कपड़े नहीं पहन के आने हैं, ये सारे बोर्ड। अभी कोलकाता में एक लाल कलर का फेमस मंदिर है, मैं भूल गया उसका नाम, पूरा लाल कलर का मंदिर है, पूरा उसका कंपाउंड भी लाल लाल है। हाँ, कौन सा? बेलगछिया मंदिर। उसमें भी बोर्ड लगा था, हमने पढ़ा वहाँ कि भाई साहब सभी साधर्मियों से निम्र निवेदन है कि इस प्रकार के कपड़े पहन के आए, और आते हैं तो उसको गार्ड भी उनको वहीं से भगा देता है जो अभद्र कपड़े पहने रहते हैं। तो बताइए, अब तो हमें ये करना पड़ेगा कि अपनी सभा को संचालित करने के लिए, हमें सभा को अच्छी बनाने के लिए अब ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं, जबकि पता है, उनको भी पता है जो पहन रहे हैं कपड़े कि कहाँ पर किस अवस्था थे। आप अभी मंदिर में हो, आप अभी यही कपड़े पहन के कहीं शादी का वो आ जाए तो नहीं जाओगे। क्यों? हमें हर एक जगह का ज्ञान, हमें हर एक जगह का विवेक पता है। इसके पहले वाले श्लोक में नहीं कि व्यसनी को विवेक अविवेक का ज्ञान नहीं होता। हम तो भैया ज्ञानी हैं, हम बुद्धजन हैं, और हमें विवेक और अविवेक के बारे में विवेक है हमें, और हमें पता है कि किस जगह कैसे बैठे हैं। लोक का ज्ञान है। अभी आप यहाँ पर नीचे जाके या कहीं भी जाके आप ऐसे नहीं बोल सकते अरिहंत नाम सत्य है। कुछ गलत बोला क्या मैंने? इसमें कोई गलत शब्द आया क्या कुछ? अरिहंत नाम सत्य है ना? नहीं है तो असत्य है। आप हंस क्यों रहे हो इस बात पे? सही तो बोल रहा हूं मैं? नहीं, अभी ये लोक के विरुद्ध बात बोल रहे हो। यहाँ पे तो रमो अरिहंताड़म ही चलेगा, अरिहंत नाम सत्य नहीं। हालांकि दोनों का एक ही है, लेकिन तो भी वहाँ वो रूढ़ हो गया है। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा, बोलिए शिव जी की, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? जबकि वहाँ पर भक्तामर स्तोत्र में कहा है कोई सा भी नाम हो, बस 3 गुण होना जरूरी है। नहीं, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये रूढ़ हो गया है। एक बार पंडित टोडरमल जी जब प्रवचन चल रहे थे, उस समय बंशीधर दास जी बैठे थे वहाँ पर प्रवचन में, और टोडरमल जी नीचे थे। तो किसी ने प्रश्न किया कि आपका नाम बंशीधर है, इसका मतलब तो कृष्ण होता है जो बंशी को धारण किए हुए हैं। तो टोडरमल जी ने उसके अनेक अर्थ उसको बताए। वंशी अर्थात हमारे शास्त्र रूपी वंशी, और धार मतलब जिसने धारण किए हैं। हमारे शास्त्रों के अर्थ को जिन्होंने धारण किया है वो वंशीधर जी हैं। बताइए, तो शब्दा नाम अनेक अर्थः, शब्दों के एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। लेकिन अब क्या करें कि जो रूढ़ में हो गया है उसको अपन नहीं कहते, कहीं कोई गलत अर्थ ना ले ले। इसीलिए हमारे तो वही लिमिटेड चीज़ है। जब भी कोई गलत चीज़ भी बोलता है तो वहाँ पर स्मारक में एक वाक्य बोलते हैं कि शब्द बहुत सीमित हैं, अक्षर बहुत सीमित हैं, तो इनका सोच विचार के प्रयोग किया करो। हाँ, क्या पता कि अपनी जवान अपने को ऐसे कर्म बंद हों कि अपन को जवान ना मिले और अपन बोलने के लिए ना रहें। तो इसीलिए हर एक बात का विवेक करके, हर एक बात का ज्ञान करके, हर एक बात को एनालाइज करके तब अपन को बोलना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। और इस प्रकार ज्ञान की अपन को प्राप्ति हुई है तो उस ज्ञान को धर्म में लगाकर शीघ्र ही शिव रमणी का हमें वर्ण करना है, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। एक बार श्लोक और श्लोक का छंद, हिंदी छंद अपन यहाँ पर पाठ करते हैं। प्रज्ञे दुर्लभा सुष्टु दुर्लभा सान्य जन्मने ताम प्राप्य ये मद्यन्ते देशोच्चा खलु धीमताम्। सद्बुद्धि होना दुर्लभ है,
प्रकार बुद्धिमानों को प्रमादी नहीं होना है, ये विचार करना है। यदि बुद्धिमान है तो हमें अपने सुख के लिए सुख के मार्ग में प्रशस्त होना है। इस प्रकार आज की वाणी यहीं विराम लेते हैं।